गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मंथली करेंट अफेयर में हम लोग स्पीडी बुक से अप्रैल मंथ के सभी करेंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहाँ के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो ये मथुरा के। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो ये रोमानिया तथा बुल्गारिया है। WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो ये कोविनेट लॉन्च किया है। किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे को। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये रोम में हुआ है। किस राज्य की जनजाति पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? तो ये त्रिपुरा राज्य के। भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पे सहमत हुए हैं? तो ये भारत और नेपाल। एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये नोवाक जोकोविच बने हैं। इनका संबंध सर्बिया से है। किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य के। कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो ये पीलीभीत की बांसुरी को। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? तो ये कांगो गणराज्य की। चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। भारत की पहली AI आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम इरा है। 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये महाराष्ट्र ने जीता है। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? तो ये जापान ने केवल भारतीयों के लिए ई वीजा शुरुआत की है। भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अर्जुन एरिगैसी बने हैं। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये IIT मुंबई में। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो ये केरल सरकार ने। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया है? तो ये रोमानिया में। 4 अप्रैल 2024 को DRDO ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ECI ने किसको शामिल किया है? तो ये आयुष्मान खुराना को। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो ये केनरा बैंक ने। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 75वां स्थापना दिवस मनाया है। पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता कहाँ चला है? तो ये गुजरात में चला है। SCO सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये अजीत डोभाल किए हैं। रक्षा सलाहकार हैं भारत के अजीत डोभाल। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला ज्यूरी सदस्य बनी है। तो ये बिल्किस मीर हैं। सेना ने वायु रक्षा मुद्रा बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो ये आकाश तीर को शामिल किया है। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2047 तक। 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो SJVN लिमिटेड कंपनी को।
EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो ये सिंगापुर है। कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? तो सागर कवच लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। हिक्सा 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। तो ये कपिल भाटिया को। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? तो ये भारत में पाए गए हैं। WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है तो शाश्वत गोयनका को। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है? तो ये 2025 तक। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया है? तो ये सिंगापुर ने। 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये अडानी ग्रीन। किसके द्वारा वॉइस कॉलिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है? तो ओपन अल के द्वारा। वित्तीय समूह पेंटो पथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार पूंजीकरण 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा? तो ये 2030 तक। किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर निकेश जैन को। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे की मंजूरी दी है? तो ये मालदीव देश को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो ये मीराबाई चानू बनी है। इनका संबंध मणिपुर राज्य से है और ये 49 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं। विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये सीडैक विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है गेल ने। जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ता ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया है? तो ये 50 लाख उपयोगकर्ताओं ने। किस IIT ने सरलीकृत 5G प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये IIT मद्रास ने। लैसेंट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है? तो 2040 तक। IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। खुबानी खिलना महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में। भारतीय तट रक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये तमिलनाडु में। किस देश के जॉन टेनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया? तो ये ब्रिटेन के। कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ रास्ता वेबसाइट लॉन्च किया गया? तो ये पंजाब में। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया जाएगा? यूलिया नवलनया को। किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुर को GI टैग मिला है? तो ये महाराष्ट्र राज्य को। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो ये म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो नेपाल। भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला-S वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो ये रूस से मिली है ईगला-S वायु रक्षा प्रणाली। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये जयराज सनमुगम को। किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो ये चाइना ने। ECI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सुविधा पोर्टल। एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो जिम्बाब्वे ने। भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया है? तो भारत और कजाकिस्तान ने।
नव वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है? तो ये भारत के कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये सुमित नागल बने हैं। गणगौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान में। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो चाइना रहा है। इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चंद्रयान 3 के लिए। किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? तो ये इजराइल ने। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये रस कुक बने हैं। किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो आईआईटी जोधपुर ने। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह को। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो एचडीएफसी बैंक बना है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलीक आयोजित किया गया? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो ये भारत में। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रूस रहा है। T20 क्रिकेट में 7,000 से अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? तो ये सूर्य कुमार यादव बने हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किर्गिस्तान में। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ये यूएसए है। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो ये जेएनयू। मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये वेनेजुएला है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य के। अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये रूस ने किया है। अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो गुजरात में। डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने। किसने विश्व साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो ममता जी सागर कन्नड़ कवि हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बनी गई है? तो सिट्रोएन बन गई है। किस देश में पोइला वैशाख मनाया गया? तो ये बांग्लादेश में। 14 अप्रैल 2024 को नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जापान के साथ। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो ये फोन पे ने। किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो अवंतिका वंदनपु को। 12वीं राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता है? तो रश्मि कुमारी ने। भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? तो ये नेपाल को। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये इंडोनेशिया ने। किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है? स्टेफनोज सिसिफॉस ने। T20 में 500 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा। कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? तो ये भारत। किसने ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो AB विगदर्शन ने। किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो ये नेपाल के। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में
कौन शीर्ष पर है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य शीर्ष पर है। महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आईपीएल 2024 में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? धर्मशाला, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आईआईटी मंडी के साथ। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया? पेट कमिंस तथा नेट साइवर ब्रंट को। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये भारत ने। कहाँ के उच्च न्यायालय ने पीएसए 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है? तो ये जम्मू कश्मीर। एशियाई कुश्ती चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ने भारत में कुल 9 पदक जीते हैं। स्वदेशी मुद्रों पर संयुक्त राष्ट्रीय स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया है। डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इडुक्की, केरल में। यूएनएफपीए ने कितने वर्ष में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो ये 77 वर्ष में। डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये ओडिशा से किया है। विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च किया है? तो ये नाइजीरिया देश ने। किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये आलिया भट्ट को। कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तो तिरंगा बर्फी जो है वाराणसी के तिरंगा बर्फी को। 3 दिवसीय सेतु मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा का संपन्न कहाँ हुआ? तो ये काठमांडू में। हॉकी इंडिया ने किसे वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए असुंता लाकड़ा पुरस्कार दिया है? तो ये दीपिका सोरेंग को। 2024 को संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए हैं? तो ये 3। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है? भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप दिया है? तो ये फिलीपींस को। भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया है। एएफएमएस और किस आईआईटी ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया? तो आईआईटी कानपुर ने। किसे मैल्कम आदेसिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो उत्सव पटनायक को। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया? तो 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है? तो ये केंटो मोमोटा ने। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 से स्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने। लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? तो रूपे ने। कौन सा राज्य एफवाई फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है? तो ये तमिलनाडु रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिगंत तारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु में। कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई? तो ये तेलंगाना में। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोका है? तो ये फिलिस्तीन के।
संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए रोका है। 4 दिन वर्क वीक का वाला एशिया का पहला देश कौन बना? तो ये सिंगापुर। किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? तो ये अमेजन पे ने। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना? तो ये स्वीडन बना है। किसे अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पाउलूरी सुब्बाराव को। खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो तचवी वघानी ने। किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? तो ये मोहम्मद सलेम ने। शोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? तो ये ग्रेट निकोबार की शोम्पेन जनजाति है। किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया? तो ये प्रज्ञा मिश्रा को। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता? तो ये डी गुकेश। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है? तो स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड का। किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ? तो ये कुवैत में। किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा फर्स्ट एआई मॉडल की घोषणा की है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने। सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो ये कर्नाटक राज्य में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? तो नईमा खातून बनी है। प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रतन टाटा को। भारत की गीता सभरवाल को किस देश में यूएन की स्थायी समन्वयक नियुक्त किया गया? तो इंडोनेशिया देश में। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो युजवेंद्र चहल। सिपरी के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत का स्थान चौथा है। त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो ये केरल में मनाया गया। जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिका की नागरिकता की शपथ ली है? तो 66,000 लोगों ने। पैराकेनो एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता है? ACC पैराकेनो एशियन चैंपियनशिप ने प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता। किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा को ब्लैको ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये स्पेन की है टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई तितली है नेप्टिस फिलारा। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो ये रिलायंस जियो बना है। लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये नोवाक जोकोविच। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो ये नई दिल्ली में लगाई गई है। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो स्पेन में। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किया है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य ने। न्यूज वीक्स ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो मेदांता गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है न्यूज वीक। किस देश की गायिका रिजवाना चौधरी यान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो ये बांग्लादेश की रहने वाली गायिका रिजवाना चौधरी।
भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये DRDO के द्वारा। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा अकुला। दुनिया का सबसे पासपोर्ट किस देश का बना है? सबसे सस्ता पासपोर्ट? तो ये UAE का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो ये अमिताभ बच्चन को। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये चीन में किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो उसेन बोल्ट को। सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये अजीत डोभाल। WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये नरसिंह यादव बने हैं। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? तो ये नीदरलैंड में। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में, खोमजोम जनजाति के द्वारा। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का आरंभ। पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये दुबई में हुआ है। RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक पर। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो आरामको। एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। एसोचैम का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये सना मीर को। किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये सना मीर को। किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला? तो ये बुर्किना फासो देश के। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ कहाँ मनाया गई? तो ये G7 की 50वीं वर्षगांठ इटली में मनाया गया। पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डायरेक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये अमेरिका में। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो मोना अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग में। किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट शेनझाओ 18 को लॉन्च किया? तो चीन ने। अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 11.4%। किस देश ने संसद की समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया? तो ये इराक ने। किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विस ने। अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बना? तो मिलान बना है। अप्रैल 2024 को किस राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से नामित किया गया? तो हिताची पेमेंट सर्विस को। किस भारतीय क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये युवराज सिंह को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये गुजरात एवं कर्नाटक रहा है। किस देश ने SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? तो ये कजाकिस्तान में हुई है SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपने लोगो और आदर्श वाक्य बदला है। यह किस मंत्रालय के तहत आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीरंदाजी विश्व कप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। किस राज्य में पहली बार ब्रू मतदाताओं ने पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है?
तो ये त्रिपुरा में। इंडिया टुडे की किस AI एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? तो ये सना ने। एशियाई अंडर-20 एथलीट्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई अंडर-20 एथलीट्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। किसे गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया? तो ये आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार दिया गया है। किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की? तो ये क्रेड ने ऑफलाइन QR कोड लॉन्च किया है। किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो ये अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को। 30 अप्रैल 2024 को किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। किस देश में लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च हुई है? तो ये जिम्बाब्वे में। धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग मई मंथ के सभी करेंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं।